যোৱা ৩০ তাৰিখৰ পৰা নিৰুদ্দেশ এজন ব্যক্তি নাম হানি কুমাৰ বয়স ৩০ বছৰ ঘৰ ত্ৰিপুৰা আগৰতলা গ্ৰামীণ বেংকৰ এছিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ। যোৱা ৩০ তাৰিখে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দলঙৰ ৰেলৰ ট্ৰেকত উদ্ধাৰ হৈছে যুৱকজনৰ মানি বেগ, জোতা আৰু জেকেট। এজন ৰেলৰ ট্ৰেকত কাম কৰা ৰেলকৰ্মীয়ে পিছত জালুকবাৰী থানাত খবৰ দিয়াত জালুকবাৰী থানাৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত চলাই আছে। ইতিমধ্যে SDRFৰ দল এটাই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত অভিযান চলাই আছে যদিও আজি 4 দিন পৰ্যন্ত কোনো সন্ধান পোৱা নাই। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে কোনো ধৰণৰ সন্ধান পায় তেনেহ'লে 8825139474ত যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়ালে অনুৰোধ জনাইছে। পৰিয়ালৰ লোকে জনোৱা মতে ইতিমধ্যে আগৰতলা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। वो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। वो 30 नवंबर को हम उनके साला लगे और वो जीजर है मेरे। तो हम लोग सब पूरे बिहार के ही रहने वाले हैं, मेरे मतलब गांव के बगल के गांव के हैं वो रहने वाले। तो हम लोग यहाँ पे वो जॉब करते हैं अगरतला में। तो 30 नवंबर को दिन वो अपनी वाइफ को बताएं कि हम आते हैं कुछ समय में बाहर से। तो वो उसके बाद हमको बोल के चले गए अपनी वाइफ को। उसके बाद वाइफ फ़ोन की कुछ समय बाद की इंक्वायरी करने के लिए कि कहाँ हैं, कैसे हैं, कब तक आएंगे, इस वजह से। लेकिन वो फ़ोन ही नॉट रीचेबल आ रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ था, जिस वजह से आ नहीं रहा था। तो फिर वो बहुत परेशान हुई, शाम तक कॉल करती रही, कॉल करती रही। 12 साढ़े 12 के बाद वो गायब हुए थे। तो उसके बाद वो कॉल करती रही, नहीं उठाए फ़ोन। तो अंत में वो हमको बिहार फ़ोन की, घर फ़ोन की कि ऐसे ऐसे आने के लिए। फिर हम लोग वहाँ से उसको बोले कि ठीक है तुम जाओ, FIR करो और हम तब तक आते हैं। जब वहाँ से हम उसके पास निकल गए, उसी समय वहाँ से निकल गए घर से। फिर घर से आए, यहाँ पहुँचे। तो फिर पहुँच के हम रात भर रुके ही थे। हमको 1 तारीख पूरा लग गया आने में। तो 1 को हम पहुँचे उसके पास। तो फिर हम 2 को सुबह में हमको फ़ोन आया यहाँ से ट्रैक से कि आपका ऐसे ऐसे सामान मिला है सन्नी, जो आप जानते हैं कि ये आपका है क्या। तो फिर हम लोग बोले कि हाँ आदमी कहाँ है, उसकी वाइफ ही बात की थी। तो वो बोला कि जो वो आदमी नहीं है, जो फ़ोन है। तो फिर हम लोग बात किए कि ठीक है हम आते हैं वहाँ पर। तो फिर हम वहाँ पर आए। तो फिर यहाँ पर आके ट्रैकमैन से बात हुआ, ट्रैकमैन हमको सारा लोकेशन दिखाया। वो वहाँ पे हमको जैकेट मिला था और शूज़ मिला था। और इस कॉर्नर पे यहाँ पे हमको बैग मिला था, जिसमें बैग में ऊपर मिला है। हाँ रेलवे ट्रैक जो है सरायघाट ब्रिज है, उसका जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के जस्ट बगल में एक चलने वाला बना हुआ है मेंटेनेंस वालों का, उसी पे मिला था। और बैग मिला था, बैग के अंदर में पर्स था और मोबाइल था। तो पर्स में उनका बोर्डिंग पास था, जिससे वो अगरतला से यहाँ गुवाहाटी लैंड किए थे। लास्ट लोकेशन भी उनका गुवाहाटी एयरपोर्ट ही दिखाया था, उसके बाद का कोई ट्रेस ही नहीं था मेरे पास। तो फिर हम यहाँ पे उनको बोले कि हमको थाना बुला दीजिए, जो कि इसको मतलब सीज करेंगे। तो वो थाना ACP पोस्ट ऑफिस जालूबारी पोस्ट से आए। वो सारा कुछ सीज किए, हमको वहाँ लेकर गए, ट्रैकमैन को भी लेकर, ट्रैकमैन का स्टेटमेंट लिए। और फिर हमको बोले कि हम आगे का प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं, मोबाइल का वो स्कैनिंग वगैरह जो भी होता है प्रक्रिया वो शुरू किए। तो वो कर रहे थे। तो लेकिन हमको डाउट था, तो हम इस वजह से हम मैम को फोर्स किए, सर को फोर्स किए कि हमको यहाँ पे रिवर पुलिस मंगा दे। तो रिवर पुलिस मंगा दी। तो रिवर पुलिस के साथ हम थोड़ा यहाँ सर्च कर रहे थे। तो 2 तारीख कल सुबह से ही यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, कल भी किए थे, आज भी कर रहे हैं। फिर हमको अभी वैसा कुछ मिला नहीं, अभी वो दूर तक सर्च कर रहे हैं। SDRF जी SDRF भी साथ में है, काल से लगा हुआ है मेरे साथ। तो वो कर रहे हैं नदी में तलाशी चला रहा है जी। लेकिन जी हाँ ब्रह्मपुत्र नदी में इसी में सर्चिंग किया जा रहा है, लेकिन अभी कोई वैसा कुछ मिला ही नहीं हमको। तो फिर वो लोग बोले कि हमको जाने के लिए ACP ऑफिस में, वहीं जाके पता करने के लिए। तो सर को बोलने के लिए कि सजेस्ट किए कि वहाँ से CCTV वगैरह निकाले एयरपोर्ट का। तो सर कल शाम को ही एयरपोर्ट में भी कर दिए हैं कि CCTV कैमरा वगैरह के लिए। और बाद बाकी पता करने के लिए आदमी किसके साथ वहाँ से निकला, कैसे निकला, किसी से कांटेक्ट किया या नहीं, उसके लिए वो मोबाइल ट्रेस कर रहे हैं। बस सर यही उम्मीद है सर, अगर किसी को मिलते भी हैं या कोई देखते हैं तो हमको इन्फॉर्म कर देवे कि मेरा मोबाइल नंबर हुआ 8825139474। ये नंबर में कांटेक्ट करना सब। हाँ मेरा मोबाइल है, हम इसमें उठा लेंगे। जो हमको बता दे, कम से कम इन्फॉर्म ही कर देवे हमको। आपको क्या लगता है नदी में गिरा है ना कोई? नहीं हमको नहीं लगता, हमारे घर का परिस्थिति ही वैसा नहीं था। हमारा कोई मतलब स्ट्रेसफुल बात ही नहीं था। हमारा सुसाइड करने का कोई नहीं रीजन नहीं था हमारे पास, उनके पास कोई रीजन नहीं था। घर में कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कोई झगड़ा नहीं था। अगर होता तो हमको पता भी तो रहता कि मेरा आदमी इस मूड में है, लेकिन हमको वैसा कुछ था ही नहीं। इसलिए हमको नहीं लगता कि सुसाइडल है। हो सकता है किडनैपिंग हो या कुछ मतलब।
हमको वही नहीं समझा, तो हम अब उसी तरह से हम सर को बोले हैं तो सर अब उसी तरह से अब काम कर रहे हैं। क्या नौकरी करता था बैंक में? वो असिस्टेंट मैनेजर थे त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में ग्रामीण। अगरतला में। हाँ, अभी जालुकबारी पुलिस भी आएगा। अब झालुकबारी का हमको नहीं पता, लेकिन झालुकबारी आउटपोस्ट में हम एससीपी सर के पास किए थे, तो वो वहीं से सब कुछ हो रहा है, तो वहीं आज से। आज आपने एफआईआर दीजिएगा ना? हाँ सर, हम आज एफआईआर उस पे उसी जो सीजर प्रोसीजर हुआ है उसी के बेसिस पे हम एफआईआर करवा देंगे आज। जी। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट इत्यादि A to Z।